तो इंटेंसिटी वगैरह देखिए ठीक है। देखिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आज देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इटली का एकीकरण, एकीकरण, ये आज हमें पढ़ना है। उसमें देखिए साफ दिख रहा है कि नहीं, इटली का एकीकरण, एकीकरण। तो ये क्या हुआ था, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए स्टार्टिंग क्या हुआ था, इटली जो है, इटली 13 राज्यों में टूट चुका था। छोटे छोटे 13 राज्यों में क्या हो चुका था, टूट चुका था। इटली 13 राज्यों में, छोटे छोटे 13 राज्यों में टूट चुका था। ठीक, तो हुआ क्या कि इटली को एक करना बहुत जरूरी था, एक करना, यूनिटी में लाना बहुत जरूरी था। तो हुआ क्या, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एक हो। ठीक, तो इटली की एकीकरण में जो सबसे पहला योगदान देने वाला कंट्री है उसका नाम है सार्डिनिया। ध्यान सुनिएगा, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, लिख देते हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इसके बाद फिर आता है आपका सार्डिनिया, सार्डिनिया, सार्डिनिया भी एक कंट्री है। सार्डिनिया चाहता था, सार्डिनिया ने सबसे पहले इटली के एकीकरण का स्टार्टिंग सबसे पहले यही किया था। सार्डिनिया, इटली का जो एकीकरण की स्टार्टिंग सबसे पहले किया, किसने किया था? सार्डिनिया ने किया था। इटली के एकीकरण की जो शुरुआत किया सबसे पहले सार्डिनिया ने किया। ठीक, और फिर उसके बाद 3 लोग ऐसे थे जिनकी सबसे अहम भूमिका थी इटली के एकीकरण में, सबसे अहम भूमिका थी। 3 लोग ऐसे थे, उन 3 लोगों का नाम है जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी। उसके बाद एक लोगों का नाम, उसके बाद आता है गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। उसके बाद आता है काउंट कावूर, काउंट काउर। क्लियर? ये जो 3 लोग हैं, 3 लोग ऐसे महान नायक थे इटली के कि जिन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ही विशेष योगदान दिया। देखिए जो जोसेफ मेजनी को देख रहे हैं, जोसेफ मेजनी का बहुत ही अच्छा कथन है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट इनका है। जोसेफ मेजनी का कहना है, यदि समाज में क्रांति लानी हो, यदि समाज में क्रांति लानी हो, तो यदि समाज में क्रांति लानी हो तो पूरी व्यवस्था, पूरे समाज को हम युवाओं के हाथ में सौंप दें। समझ गए कि नहीं? यदि समाज में क्रांति लानी हो, ठीक ना, तो हम क्या करें, उसे युवाओं के हाथ में सौंप दें। ये जोसेफ मेजनी का कथन है। समझ गए? उसके बाद देखिए जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक कहते हैं, का जनक कहते हैं। ध्यान देखिएगा, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ मेजनी को कहते हैं। ठीक ना? और जो ये गैरीबाल्डी हैं, गैरीबाल्डी, इन्हें इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान देना। इटली का बिस्मार्क। देखिए जिन्होंने इटली के एकीकरण में अहम योगदान दिया, उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। इटली का बिस्मार्क गैरीबाल्डी, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी। क्लियर? काउंट काबूर को क्या कहते हैं? इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। कहता है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? काउंट काउर को कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या हुआ था बच्चों, बता दें आपको, लगभग अगर देखा जाए, इटली उस समय अपने कुछ सैनिकों को क्रीमिया युद्ध में भी भेजा था। क्रीमिया युद्ध, अब ध्यान समझिए क्रीमिया युद्ध क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। देखिए इटली ने अपने कुछ सैनिकों को क्रीमिया युद्ध में भेजा था। क्रीमिया युद्ध क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। क्रीमियन
वार, क्रीमियन वार। ठीक, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये दो कंट्री, दो साम्राज्य के बीच में हुआ था। एक थे रूसी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, और दूसरे थे यहाँ पे जो है दूसरी तरफ थे, जैसे दूसरी तरफ थे तुर्की, उसके बाद थे सार्डिनिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इतनी सारी कंट्री थी। इन सबको ऑटोमन साम्राज्य में भी कह दिया जाता है, इस तरफ ऑटोमन साम्राज्य। ठीक ना? तो रूसी साम्राज्य, तुर्की, सार्डिनिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन साम्राज्य पे यही लोग कब्जा किए थे आगे चल के। ठीक, तो रूसी साम्राज्य एक तरफ थे और दूसरी तरफ तुर्की, सार्डिनिया, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक, तो इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका नाम क्या दिया गया? क्रीमियन वार। ये जो क्रीमियन वार हुआ था, ये किस सन में हुआ था? अगर इसका डेट देखा जाए तो 1854 से 1856 तक, यानी लगभग 2 साल तक लड़ा गया था। समझ गए कि नहीं? ये इस डेट में ये युद्ध हुआ था, इसका नाम था क्रीमियन वार। ठीक ना? और बता दें, इटली ने अपने कुछ सैनिकों को इस क्रीमियन वार में भेजा था युद्ध करने के लिए। तो इटली के जो सैनिक घायल हो जाते थे, उन सैनिकों को रात रात में लैंप ले लेकर के, एक का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ध्यान सुनिएगा, हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये थे। ठीक, इसने क्या किया था? इसने लैंप ले लेकर के जो सैनिक घायल होते थे, रात रात में एक एक सैनिक के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसीलिए इसको जो है, जो वहाँ के सैनिक थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अपनी सिस्टर कहते थे, सिस्टर, प्यार से इसको सिस्टर कहते थे, बहन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक अलग नाम दिया गया था इसके लिए, इनकी सेवा भाव को देखते हुए इनको नाम मिला था लेडी विद द लैम्प। ध्यान देखिएगा, लेडी विथ द लैम्प, इनको नाम मिला था क्या? लेडी विद द लैम्प। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे जोसेफ मेजनी का, इन्हें क्या कहते हैं? इटली के एकीकरण का जनक कहते हैं। गैरीबाल्डी को इटली का बिस्मार्क कहते हैं। काउंट पाबलो इटली के एकीकरण का क्या कहते हैं? तलवार कहते हैं। क्रीमियन वार कब हुआ था? इटली ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा था क्रीमियन वार में। ठीक ना? 1854 में भेजा था ये इटली अपने कुछ सैनिकों को। तो कब से कब तक हुआ? 1854 से 56 हुआ। किसके बीच में? रूसी साम्राज्य इन कंट्रियों के बीच में हुआ। ठीक ना? इन कंट्रियों को हम लोग यहाँ पे उस समय ऑटोमन साम्राज्य कह सकते हैं, ऑटोमन साम्राज्य। किसने? रूस ने इस ऑटोमन साम्राज्य पे अटैक कर दिया था। इसी के पक्ष में इतने कंट्रियों ने युद्ध किया था रूस से। समझ गए कि नहीं? उसके बाद जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैंप ले जा कर करके एक एक सैनिकों की ट्रीटमेंट किया करती थी। समझ गए कि नहीं? तो इसको लेडी विद द लैंप कहा गया, प्यार से इसको लोग अपनी सिस्टर कहते हैं। ठीक ना? तो ये सब इसमें इन सब चीज के इसमें जो है गणना किया गया था। ठीक ना? और ये हुआ आपका इटली का जो एकीकरण है, क्या जो पूरे पॉइंट्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स इसमें थे, मेन पॉइंट्स हमने सब आपको बता दिए, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपका बाकी है। ठीक, एग्जाम के पॉइंट आप समझ गए कि नहीं? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे का वीडियो आपका नेक्स्ट चलेगा।